ध्यायेदाजान बाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददथ मुरजटामण्डलं रामचन्द्रम्। श्रीरामकार्ये संलग्नाः सततं राष्ट्रोत्थानाय रताः संस्कृतभाषा प्रशंसकाः च प्रियदर्शकाः वार्तावल्याः एतस्मिन् विशिष्टे नूतने च अंके तत्र भवतां समेषामपि अभिवादनपुरस्सरं स्वागतं करोमि। एषः अहं वार्तावली प्रवाचकः गवीशद्विवेदी। प्रवाचकरूपेण च अहं नीतीश भारद्वाजः अपि सर्वान् अभिवादे। अथ एतस्मिन् अंके भवतां सर्वेषामपि पुनः पुण्येन स्वागतं करोमि। दर्शकाः, कार्यक्रमे वार्तावल्याः कथा प्रवाहानुसारं सर्वप्रथमं प्रस्तुमः संगीतयुतं सुभाषितम् एतत्। धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखं धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म ही इस संसार का सार है। One gets wealth by righteousness. Delight is also attained by righteousness. Everything is achieved by righteousness. The whole world is the essence of righteousness. शोभनम् आंग्ल हिंदी भावार्थ समन्वितम् एतत् सुभाषितं सर्वेभ्यः लाभप्रदं शिक्षाप्रदं च भवति। आम्, अतः खलु संस्कृतवाङ्मये अवगाहनं कृत्वा वयं दर्शकानां नः च ज्ञानवर्धनाय एतत् प्रस्तुमः। सहैव दर्शकानां संस्कृतश्रवणसंस्काराय प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ताः अपि, यत्र आसप्ताहं घटिताः चिताः घटनाः अत्र वयं प्रस्तुमः। विकास परियोजनानाम् उपहार प्रदानार्थं मुम्बै नगरं सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः मुम्बैवासिनः मोदमनसा स्वागतम् अभिनन्दनं च समाचरितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा अपि जनाभिवादनं स्वीकृतम् अथ प्रेम प्रदानार्थं जनान् प्रति आभारः अभिव्यक्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्रस्य नासिके 27तमं राष्ट्रिय युवा महोत्सवं समारब्धवान्। इतः पूर्वं सः नासिकस्थे रामकुण्डे पूजामनुष्ठितवान्। राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठानात् प्राक् 11 दिवसानुष्ठानमपि आरब्धवान्। अथ मराठी भाषायां प्रस्तुत रामायणस्य युद्धकाण्डस्य हिन्दी भाषिकम् अनुवादमपि कर्णगोचरीकृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य गान्धीनगरस्य महात्मा मन्दिरे 10मं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् परिवर्तनशालिन्यां विश्वव्यवस्थायां भारतं विश्वमित्ररूपेण अग्रे वर्धते। अनेकदेशानां राष्ट्राध्यक्षाः शिखरसम्मेलने सहभागितां समाचरितवन्तः। सम्मेलनस्य विषयः आसीत् भविष्यस्य द्वारम् इति। विश्व हिंदू परिषदः राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसलः राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मिलित्वा ताम् अयोध्यायाम् आयोजयिष्यमाणे राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमे सहभागितां समाचरितुम् आमन्त्रितवान्। राष्ट्रपतिना निमन्त्रणं सहर्षं स्वीकृत्य भव्ये समारोहे उपस्थित्यर्थं सहमति प्रकटिता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह लण्डन नगरे BAPS इति स्वामिनारायण मन्दिरम् उपेत्य पूजामनुष्ठितवान्। तत्र लण्डन नगरे ब्रिटेन देशस्य रक्षामन्त्रिणा ग्रांड शाप्स इत्यनेन समं द्विपक्षीयम् उपवेशनमपि आचरितवान्। रक्षामन्त्री केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः राजधान्यां नवदिल्ल्यां 23-अधिक-2000तमवर्षीयं राष्ट्रीय कला महोत्सवम् उद्घाटितवान्। चतुर्दिवसीयः एषः राष्ट्रीय कला महोत्सवः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षायाः अन्तर्गतं शिक्षा मन्त्रालयेन आयोजितमासीत्, यस्य उद्देश्यं देशस्य माध्यमिक विद्यालयस्तरे छात्रेषु कलात्मक प्रतिभायाः पोषण प्रदर्शन पुरस्सरं शिक्षाक्षेत्रे कलायाः संवर्धनमस्ति। अयोध्यायां राममन्दिरस्य उद्घाटनम् आलक्ष्य सम्पूर्णे जगति उत्साहः अस्ति। अत्रान्तरे मॉरिशस देशस्य प्रशासनेन हिन्दू धर्मावलम्बिभ्यः प्राशासनिक कर्मचारिभ्यः जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के द्विहोरात्मकः विशेषावकाशः उद्घोषितः अस्ति। एतेन निर्णयेन मॉरिशस देशे निवसन्तः हिन्दू धर्मावलम्बिनः कर्मिणः राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा समारोहस्य साक्षित्वावसरं प्राप्स्यन्ति।
देशे सोत्साहं समाचरितं लोहड़ी पर्व कृषकेभ्यः नववर्षत्वेन आचर्यमाणम् एतत् लोहड़ी पर्व सस्येभ्यः समर्प्यते। एतत् पर्व आलक्ष्य राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा च देशवासिनः वर्धापिताः। देशः विकासपथि अग्रेसरः अस्ति। समग्र देशः च श्रीरामजन्मभूमौ बालस्वरूपस्य श्रीरामस्य प्राणप्रतिष्ठायै प्रतीक्षमाणः अस्ति। एतदर्थमेव श्रीधाम्नि अयोध्यानगर्यां विविधसज्जताः प्रवर्तमानाः सन्ति। प्राणप्रतिष्ठासम्बद्धाः सज्जताः स्युः। अतिथीनां वा व्यवस्थाः, सूर्यस्तम्भाः सन्तु, भजनसन्ध्याः वा। श्रीरामकार्ये प्रशासनं समेत्य सर्वेपि अयोध्यावासिनः अहर्निशं संलग्नाः सन्ति। दर्शकाः एतस्मिन् केन्द्रजप्रभागे अवलोकयन्तु अयोध्यानगराधृतम् एतं वृत्तविशेषम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। इतिहासस्य नैकमपि पृष्ठं यद्धि श्रीरामप्रभाववञ्चितमस्ति। समाजे नैव कश्चन अपि तादृशः वर्गः यो हि रामभक्तिभावरहितः अस्ति। अर्थात् भगवान् श्रीरामः भारतीय जनमानसस्य प्रतिकोणमस्ति विद्यमानः इति कथनं नास्ति अतिशयोक्तिपरम्। भगवतः श्रीरामस्य कथाप्रसङ्गान् श्रुत्वा अद्यापि जनाः स्वं स्वं चरित्रं परिष्कुर्वन्ति। मर्यादा, करुणा, त्याग समर्पणानां प्रतिमूर्तिरूपस्य श्रीरामस्य महनीयं जीवनचरित्रम् आधृत्य सकले अपि जगति विभिन्नासु भाषासु विभिन्नैः कविभिः काव्यानि रचितानि। साहित्य जगति परं भगवन्तं श्रीरामजीवनम् आलक्ष्य मूलस्रोतत्वेन स्वीकृतं महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् एव अस्ति प्रसिद्धम्। वाल्मीकि रामायणानुसारं सरयू नदीं निकषा स्थितायाः अयोध्यानगर्याः स्थापना सूर्यपुत्रः वैवस्वतमनुः कृतवान्। अथ एतस्यामेव अयोध्यानगर्यां भगवान् श्रीरामः जन्म अलभत। श्रीरामस्य कृते स्वर्गादपि गरीयसी इति भावभरितायाम् एतस्यामेव अयोध्यानगर्यां प्रायः 500 वर्षाणां प्रतीक्षानन्तरं भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा नातिचिरमेव अर्थात् जनवरी मासिके 22 दिनाङ्के विधास्यते। सनातनसंस्कृतेः कृते पर्वसमानं समारोहम् एतम् आलक्ष्य रामभक्तैः प्रतिग्रामं प्रतिगृहं च रामज्योतिः प्रज्वाल्यते। श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वम् अयोध्यानगरी सम्पूर्णतः अस्ति परिवर्त्यमाना। रामनगरी एषा नव्य भव्यरूपेण अस्ति अलङ्क्रियमाणा। भगवतः श्रीरामस्य भव्यम् ऐतिहासिकं च मन्दिरम् एतत् सम्पूर्णे अपि विश्वे सांस्कृतिकाध्यात्मिक सामाजिकैकता सन्देशं प्रसारयति। अथ जगति प्रतिजनम् आक्रष्टुम् अस्ति सजवं सज्जम्। इत्थं कोटिशः सनातनधर्मावलम्बिनः महता उल्लासेन अस्य ऐतिहासिक कार्यक्रमस्य साक्षित्वम् अथ रामत्वं देवत्वं च कामयन्ते। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। अयोध्या वैभवात् परम् अधुना समयः अस्ति संवादप्रदर्शनस्य। आम्, संवादः एषः अस्ति प्रथितयशसा स्वामिना सह साधितः। यः हि भारतीय ज्ञानपरम्परायाः संवाहकः सन् श्रीरामविषये कृतपरिश्रमः अस्ति। एषः संवादातिथिः अस्ति दशनामी सम्प्रदाये दीक्षितः लब्धप्रतिष्ठितः अध्यात्मगुरुः स्वामी अवधेशानन्द गिरिवर्यः। आयान्तु ज्ञानप्रदं श्रीरामविषयकं संवादम् एतत् अवलोकयामः।
नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमस्य तृतीयप्रभागे अद्य विशिष्टसंवादार्थम् अतिथिविशेषाः अस्माभिः समक्षं विराजन्ते आचार्याः महामण्डलेश्वराः स्वामी अवधेशानन्दगिरिजी महाराजवर्याः। नमस्कारः आचार्यप्रवर स्वामीवर्य। वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दिकं स्वागतं करोमि। श्रीरामस्य कृते स्वर्गादपि गरीयसी आसीत् भगवतः श्रीरामस्य जन्मभूमिः अयोध्या। तत्र राममन्दिरनिर्माणार्थं शताब्दीनां सङ्घर्षः भवानपि आन्दोलनेन सह सम्बद्धः अस्ति। तर्हि शताब्दीनां सङ्घर्षात् आरभ्य साम्प्रतं यदा तत्र प्राणप्रतिष्ठा जायमाना अस्ति, सद्यः एव तत्र सः कालः समापन्नः, तर्हि भवान् एतां यात्रां सङ्घर्षपरां यात्रां कथं पश्यति? अत्यंत उल्लसित आह्लादित करने वाला पर्व है 22 जनवरी को भगवान की प्रतिष्ठा का पर्व। यह भारतीय संस्कृति का, हमारी उस धर्म संस्कृति का जो कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति है, उसका एक महापर्व है। रही बात संघर्ष की, तो 1528 से लेके लगातार यानी लगभग 500 वर्षों का एक बड़ा संघर्ष, जिसमें किसी दुर्दांत विधर्मी ने, आक्रांता आतताई ने, मीर बांकी ने जिस ढंग से भगवान राम लला के मंदिर को ध्वस्त किया, और जब उस विवादित ढांचे की कोई एक पहली जब वो ईंट रख सका, तब तक 1,68,000 राम भक्तों का बलिदान हो चुका था। निहंगों का बलिदान, न जाने कितने रणबांकुरे, न जाने कितने राम भक्त, न जाने कितने संत और नागा, अनेक यति योगी तपस्वी, न जाने कितने सत्य पिपासु मुमुक्षु, न जाने कितने वीतराग महापुरुष अपने सर दे चुके थे, और तब उनके उन नर मुंडों पर वो एक विवादित ईंट रख सका था। तो आपने ठीक ही कहा, एक बड़ा संघर्ष, एक काला अध्याय, 500 वर्षों का एक भयानक संघर्ष हिंदू समाज ने देखा, और अंततः विजय प्राप्त हुई। सत्य की जय होती ही है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा हमें निर्णय मिला। हम धन्यवादी हैं वर्तमान सरकार के प्रति, भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी जैसे अनेक सत्पुरुषों के उनके सतत योगदान से, और फिर भारतीय जनमानस ने, विशेषकर संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद और संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक अनुषांगिक संगठन लगे। राम भक्तों ने बड़ा बलिदान दिया, और इस संघर्ष में अंततः हिंदू समाज विजयी हुआ। तो एक प्रकार का ये उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है, और भगवान राम हमारे उच्चतम प्रतिमान है, हमारी संस्कृति के सर्वोच्चतम प्रतिमान है, जहाँ औदार्यशील, संयम, सदाचार, मर्यादा, नैतिकता, उन सब के उच्चतम कोई प्रतिमान है तो प्रभु श्री राम है। पूरी चेतना इस समय जो लोक चेतना है, लोकमानस है, राममय है, हम सब हर्षित हैं। स्वामीवर्य, भवतः वक्तव्यं स्मरामि। यः राष्ट्रस्य मङ्गलं कामयते सः श्रीरामः, यः लोककल्याणं कामयते सः प्रभुः श्रीरामः। तर्हि राममन्दिरम् एतत् कथं संपूर्ण विश्वस्य मङ्गलं करिष्यति इति। भारत की जो संस्कृति है उसमें है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना, अथवा हम ऐसा भी मानते हैं कि सब में संतुलन रहे। लोक संतुलन में लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, कोई एक लोक नहीं, अनेक लोकों में संतुलन। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में संतुलन, धरती में गंध रहे, जल में आर्द्रता रहे, अग्नि में दिव्य दाहकता रहे, अथवा पुष्पों में सुगंध, अन्न में पौष्टिकता रहे। ये तभी संभव है जब प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम सचेत रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे, उसके हितों के लिए हम संवेदनशील रहेंगे। और ये सारे संदेश मिलते हैं प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र से। उनका चरित्र, उन जैसा चरित्र है किसके पास, वो चरित्र के पर्याय हैं। जब महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि धर्म क्या है, तब उन्होंने कहा वो धर्म के विग्रह हैं, धर्म की प्रतिमा है, वे धर्म के ही पर्याय है। रामो विग्रहवान धर्म। तो ऐसे प्रभु श्री राम जो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन जन के अधिकारों के रक्षण के लिए, जब हम राम के चरित्र को बहुत गहरे देखते हैं तब पता लगता है कि वो
दीन दरिद्र के लिए, उपेक्षित अभाव ग्रसित के लिए हैं, उनके लिए जो वनवासी गिरिवासी हैं, उनके लिए जो साधनहीन है, सब प्रकार से जिनके पास साधनों की हीनता है, ऐसे गुणहीन, श्रीहीन, साधनहीन, तेजहीन, बलहीन के लिए भी राम है। तो जो अत्यंत अंत्यज और दीन दुर्बल के लिए ऐसे प्रभु श्री राम का एक संदेश है कि सबके हितों की रक्षा की जाए और सभी के सुख सम्मान के प्रति संवेदनशील रहा जाए। तो जब भगवान राम की ये शिक्षाएं, ये राम के उपदेश और राम का ये चरित्र पूरे विश्व में जाएगा, तब निसंदेह लोक मंगल और राष्ट्र मंगल के भाव विकसित होंगे। वाल्मीकि रामायणं भवेत् रामचरितमानसं वा, सर्वत्रैव एतत् स्पष्टमेव अस्ति यत् भगवतः श्रीरामस्य जीवनं महत् कष्टमयम् आसीत्। पुनरपि तेन विपरीतपरिस्थितौ अपि तत्र मर्यादायाः पालनं न कदापि परित्यक्तम्। सामान्यमानवः श्रीरामः भवितुं न शक्नोति, तर्हि विपरीतपरिस्थितौ रामत्वं देवत्वं च आश्रयितुं भवान् कथं सम्प्रेरयिष्यति? जब व्यक्ति अपने सत्य के साथ रहता है, अपने होने की सत्ता, अपने यथार्थ में, अपने स्वरूप, अपनी निजता में, अपने मूल स्वभाव में अथवा अपने अस्तित्व में, तभी वो बहुत अधिक सामर्थ्यवान रहता है। राम का यही उपदेश है सबके लिए कि वो भले विषमताएं हों, प्रतिकूलताएं हों, कैसी दुस्तर, दुर्लभ या अलभ्य परिस्थिति हों, दुष्कर परिस्थितियां हों, कोई दुर्गम पहाड़ हों, दुस्तर वीथियां हों, मार्ग हों ऐसे जो दुर्गम हैं, उनमें अजेय रहें, अविचलित रहें और अपने जीवन में कभी निराशा को पास न आने दें। तो जो राम का चरित्र है वो चरित्र है जो सकारात्मकता का उपदेश देता है, जो उपदेश देता है कि यथार्थ में रहें। देखिए, सीमित से साधनों में राम सेतु बना लेते हैं, सीमित से साधनों में राम युद्ध जीत लेते हैं, और ये तब संभव हुआ जब वो एक चरित्रनिष्ठ हैं, वो शील और सदाचार संपन्न पुरुष हैं। तो जो शील सदाचार संपन्न पुरुष हैं, ऐसे राम जो वचन देकर कभी नहीं फिरते, जैसे वो सुग्रीव को वचन दिया हो या विभीषण को दिया हो, ऐसे राम जो शबरी की कुटिया में चले गए, वो राम जो गिरिवासियों के बीच में है, तो वो राम संदेश देते हैं कि पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, अट्टालिकाएं अथवा भूमि का विस्तार, गगनचुंबी भवन या वाहनों की लंबी कतार, अनुचरों का झुंड, उनका समूह ही श्रेष्ठता नहीं है, उसी का नाम संपन्नता नहीं है। तो वो जंगल में रहकर जो ये संदेश देते हैं कि साधनहीन लोगों के बीच रहकर चरित्र का विस्मरण न हो, हम अपने चरित्र को संभाल कर रखें, जितेंद्रिय रहें अथवा तो सत्यनिष्ठ रहें, तो वही अपराजित अपौरुषेय है, वही अविजित है, वही अजेय है जो सत्यनिष्ठ है। तो राम के चरित्र से ये संदेश जाता है कि विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसको कभी नहीं त्यागना है वो सत्य और शील है। तो सत्य और शील सदाचार आपके पास है। जैसे विभीषण कहता है कि युद्ध कैसे जीता जाएगा, वहाँ सामने बड़ा उसके पास में रथ है और आप अविरथी हैं, आपके पास तो रथ है नहीं। तो राम कहते हैं संयमशील मेरे पास है, संयमशील के ध्वजा पताका है, मेरे पास में धैर्य है, साहस है, मेरे पास में दृढ़ निश्चय है, संकल्प की पवित्रता है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, तो मेरे पास दृढ़ संकल्प है। तो ऐसे जो दिव्य सद्गुणों से युक्त है चरित्र, वो है प्रभु श्री राम। इसीलिए वो अजेय हैं, अविजित हैं, इसीलिए वो अनंत हैं, इसीलिए वो ब्रह्म है। साधारणः श्रीरामः मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः संसिद्धः, एतस्मिन् विषये भवतः कः विचारः? देखिए, मर्यादाओं का अर्थ है कि हमें ये तय करना होगा कि त्याज्य क्या है, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य क्या है, हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं। जब व्यक्ति सीमाओं का सम्मान करता है, मूल्यों का सम्मान करता है, परंपरा और सिद्धांतों का सम्मान करता है और उनका उल्लंघन नहीं करता, तभी तो वो शक्तिशाली रहता है। तो एक शक्तिशाली रहने के लिए, सर्वसमर्थ बनने के लिए मर्यादाओं का अतिक्रमण न हो। वह मर्यादा और मूल्य लिखे गए हैं वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, बताए गए हैं पुराणों के द्वारा, अथवा वो हमें पता ही है कि हम किस तरह से किसका अपमान कर रहे हैं या किस तरह से हमारे आचरणशील संयम और सदाचार से दूसरा जयी बनता है। तो मर्यादाओं का अर्थ है कि ये सीमा रेखाएं जिनका अतिक्रमण न हो, उन मूल्यों का कर्तव्य निष्ठा के साथ, तो थोड़े से लाभ के लिए, तनिक से सुख के लिए, तनिक सी जय जयकार के लिए
व्यक्ति जब मूल्य विहीन जीवन जीता है, सिद्धांतों को विस्मृत कर देता है अथवा निश्चित सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तभी वो दुर्बल होता है। तो प्रभु श्री राम जो इतने समर्थ हैं वो मर्यादाओं के कारण ही है। सच तो ये कि मर्यादाएं उनसे परिभाषित होती हैं। सच तो यही है कि मर्यादाओं के शीर्षस्थ शिखरस्थ उच्चतम प्रतिमान कोई है तो वो है प्रभु श्री राम। बहुशोभनम् आचार्य प्रवर स्वामी वर्य भवता अस्माकं दर्शकेभ्यः स्वीयः समयः कल्पितः, वयम् उपकृताः भवता, तदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः। तत्र यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मणप्रियः, नायोध्या तं विनायोध्या सा योध्या यत्र राघवः। दर्शकाः राघवेन सज्जितायाः अयोध्यायाः दर्शनार्थं वयं सर्वे एव प्रतीक्षामहे जनवरी मासिकं 22 दिनाङ्कं, यदा भगवत्स्वरूपस्य बालस्वरूपस्य तत्र रामलला इत्यस्य प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति। भगवान् श्रीरामः न केवलं राममन्दिरे अयोध्यायामेव प्रत्युत अस्माकं मनस्सु अपि विराजेत इति कामनया सह अत्रैव विरमामः। नमस्कारः। मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः विजयतेतराम। देशे अत्यन्तं हर्षोल्लासः अस्ति इति सर्वेपि वयं जानीमः एव। आम्, भव्ये अयोध्यामन्दिरे प्राणप्रतिष्ठाम् आलक्ष्य देशस्य प्रायः सर्वेषु ग्रामेषु नगरेषु च कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। प्रतिस्थलमपि जय श्रीराम प्रभृति उद्घोषैः अस्ति गुञ्जायमानम्। ध्वनिविस्तारकेषु जनसञ्चारमाध्यमेषु च श्रीरामस्तोत्राणि, भजनानि, कवितादीनि च सन्ति प्रसार्यमाणानि। वयमपि अत्र भवताम् आनन्दाय भावोत्तोलनाय ऋषिबुधकौशिकप्रणीतं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सङ्गीतनिर्झर्यां प्रस्तुमः। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अगणित गुणगण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम। अगणित गुणगण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम। राका चंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम। प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तक्षालित निज मृदुपद राम। भरद्वाज मुखा नंदक राम, चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम। दशरथ संतत चिंतित राम, कैकेयी तनयार्थित राम। विरचित निज पितृकर्म राम, भरतार्पित निज पादुक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सुंदरम गानम न केवलं भारतीयानाम् अपितु सर्वलोकानां कल्याणं कुर्यात् मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः। अस्मान् तत्र भवतः सर्वान् च सत्कार्याय सततं सम्प्रेरयेत् इत्थं प्रार्थनां कुर्वाणाः विरमामः। एतस्मिन् अंके नूतने अंके श्रीराम सम्बद्धान् अन्य विषयान् आदाय उपस्थास्यामः। आज्ञापयन्तु आगामिनः अंकस्य सज्जतायै भवतु सर्वेषाम् अपि मङ्गलम्। नमो नमः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं
बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्करूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम्। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में उत्सव का माहौल, भक्ति के रंग में डूबी राम की नगरी, हर ओर आस्था और आध्यात्म के रंग। साधु संतों और मठ मंदिर में केवल राम ही राम। जन जन के मन में विराजे हैं श्री राम। राम मंदिर में राम के विराजने की उत्सव की कवरेज को तैयार डीडी न्यूज। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अयोध्या दर्शन करें रामलला के और आए गुप्तार घाट, मजा लें वाटर स्पोर्ट्स का। राम नगरी की हर गली मठ मंदिर में